चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें लेंस फार्मूला पढ़े थे नहीं? क्या था लेंस फार्मूला? लेंस फार्मूला, या इसको बोर्ड में बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। ये होता है 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। और फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? 1/f बराबर म्यू माइनस 1 गुना 1/r1 माइनस 1/r2। यही होता है ना? तो यही दो फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस फार्मूला, ये और ये फोकल लेंथ निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं अब मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ते हैं? मैग्निफिकेशन। पहला मैग्निफिकेशन है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। पहला मैग्निफिकेशन है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन? नहीं, जैसे मिरर में भी होता था उसी तरीके से लेंस में हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये किसके बराबर होता है? मिरर में होता था -v/u और लेंस में होता है v/u। यही होता है ना? एक डायग्राम भी बना दे रहे हैं इसको। चलिए लिखिए इसको। तुम्हारा नाम है अदिति, तो इसमें कैसे जुड़ा हुआ है? अच्छा, ये तो नया तरीका हो गया। आधे रहे क्लास से चल नहीं, अब बंद हो गया उधर कि नहीं? कि हमें लगा कि दूसरा बच्ची उधर पढ़ रही है हॉस्टल में। चलिए लिखिए। चेंज करें पेज। चलिए इसमें डायग्राम बना रहा है, देखिए इसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का। ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है इमेज, ये है इमेज डिस्टेंस।
यही हो गया था, यही है यू भी H1H2, यही हम लोग लिखते थे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, H2/H1 बराबर V/U, यही लिखे थे। अब आइए दूसरा देखते हैं, फर्स्ट में ये था, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल लेंथ होता है। चलिए देखिए फिगर बनाते हैं एक, ये है लेंथ, ये है लेंथ, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का लेंथ, ये है इमेज, इमेज का लेंथ, ये है लेंथ L2, ये है लेंथ, टोटल लेंथ है। क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन? L2/L1, ये होता है L2/L1, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यही है। इसको और बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को चेंज इन इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या तुम फर्स्ट बार आज आया है? कहाँ था इतना दिन?
किनका हो गया था? पापा का। तो बहुत पहले ना, बहुत पहले ना। चलो हो गया, लिख लिया पीछे, चेंज करें। चलिए एक और उसको लिखते हैं। और ए है लेंस, यहां है ऑब्जेक्ट, यहां है ऑब्जेक्ट, O1 मान लेते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ बन गया। कहाँ बन गया? इमेज यहाँ। कहीं ऑब्जेक्ट है तो इमेज बने। अब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां चलाया, ऑब्जेक्ट कहाँ चलाया? यहाँ चलाया, तो इमेज भी चेंज हो जाएगा। इमेज मान ले रहे हैं यहाँ चलाया, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, ये हो गया I2। ये है, इसी को बोलते हैं हम लोग चेंज इन इमेज डिस्टेंस, और इसको बोलते हैं चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नहीं, यू डेल्टा यू क्या है? चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहले यहाँ था तो ये बन रहा था, अब यहाँ आ गया मूव करके तो ये यहाँ चला गया। ये होता है लॉन्गिट्यूडनल। इसको लिखते हैं चेंज इन इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको बोलते हैं डेल्टा भी बाई डेल्टा, क्या बोलते हैं? डेल्टा भी बाई डेल्टा यू। अब इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे? किसका? डेल्टा भी बाई डेल्टा यू को। तो देखिए कैसे निकालते हैं। लेंस फार्मूला क्या है? तो यही है, लेंस फार्मूला यही है। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? तब ये निकलेगा। ये डेल्टा भी बाई डेल्टा यू है, या इसी को हम लोग बोलेंगे, ये बोलेंगे डी भी बाई डी यू, यही है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएट करते हैं। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², तो 1/v का डिफरेंशिएशन होगा इसमें -1/v²। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? तो u के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो ये हो जाएगा dv/du। अब आ जाइए इसका माइनस रहने दीजिए, 1/u का -1/u², तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/u²। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? u के रिस्पेक्ट में, तो u का u के रिस्पेक्ट में 1 इक्वल टू कांस्टेंट का j। u के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहा है। अब चलिए इसको यही रहने दे रहे हैं, -1/dv/ इक्वल के इसको इस तरफ ले चले, माइनस माइनस कैंसिल, dv/du ये आ जाएगा, ये आ जाएगा u²। चलिए अब यहां पे लिख देते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता क्या है? ये होता है लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, या चेंज इन इमेज डिस्टेंस बाय चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या इसी का वैल्यू क्या निकल के आता है? v² बाई u²। तो यही फार्मूला होगा।
चलिए लिखिए। चलिए हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ इमेज formed by the लेंस। लेंस के द्वारा जो इमेज बन रहा है उसका वेलोसिटी क्या होगा। चलिए लेंस फार्मूला बोलिए। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तभी वेलोसिटी मिलेगा। चलिए 1/v का, अब v का t के रिस्पेक्ट में dv/dt माइनस इसका गुना du/, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट का 0। अब दोनों को कर दीजिए। नहीं, ये रहने दे रहा है ऐसे, ये इधर चला गया, माइनस कैंसिल हो गया ना। नहीं, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा।
तो ऐसा आ गया। चलिए अब आ गया dv बटा dt क्या हो गया, v स्क्वायर बाई u स्क्वायर गुना du बाई dt, यही हो गया। चलिए dv बटा dt को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ इमेज, v क्या है इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। du बटा dt को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, तो यही हो गया फार्मूला किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पता है तो इमेज का वेलोसिटी निकाला जा सकता है। चलिए लिखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, क्या सो गया, सही में सो गया, क्या करता है बदमाश, तो आया किस लिए, अटेंडेंस तो नहीं यहाँ लगता है, ये लगता है आगे नहीं लगता है ना, 12th वाले बैच का तो लगता नहीं क्या। चलिए आगे पढ़ते हैं, न्यूटन्स लेंस फार्मूला, क्या पढ़ते हैं, लेंस फार्मूला तो पढ़े थे ना, एक है इसमें न्यूटन्स लेंस फार्मूला। न्यूटन्स लेंस फार्मूला, अब पढ़ाई करना शुरू करो, अब तो क्या जुलाई खत्म हो गया ना, अब तो ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर कब बोर्ड होगा क्या क्या होगा ये तो फिक्स है नहीं, नहीं
हो सकता है पहले भी हो जाए, सब सही रहे तो। नहीं, और ऐसे भी मान लिया लेट ही से 2-4 महीना लेट ही से होगा तो क्या होगा, होगा तो नहीं, एग्जाम तो होगा ना। मान लिया बोर्ड नहीं देना पड़ता है तो और बाकी कम्पिटेटिव एग्जाम तो देना पड़ता है ना, जेई देना पड़ता है और नीट देना पड़ता है और कोई भी देना पड़ता है, नहीं पढ़ना शुरू करो। चलिए देखिए, तो एक फिगर बनाते हैं, डायग्राम पहले। चलिए देखिए, लेंस है, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है फोकस। ऑप्टिकल सेंटर बनाए हैं, फोकस एफ दिखा दे रहा है, ऐसे ऐसे कैपिटल एफ दिखा दे रहा। चलिए, ऑब्जेक्ट हम दिखा रहे हैं, यहां है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मान लीजिए इसका इमेज यहां बना, कहां बना, यहां बना, नहीं कहीं है तो उसका इमेज बना दूसरे साइड। अब इसमें डिस्टेंस कुछ दिखाने जा रहा है, देख लीजिए कौन सा। ये कौन सा डिस्टेंस है और ये कौन सा डिस्टेंस। ये दिखा रहा है, ये तो आप समझते हैं इसको। यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कौन सा, यहां से यहां फोकल लेंथ, नहीं, यहां से यहां के डिस्टेंस को इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग कहां से ले रहे हैं, पोल से नहीं ले रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से नहीं ले रहा है, कहां से ले रहा है, यहां से। यहां से ये इमेज डिस्टेंस है, x2 इमेज डिस्टेंस, x1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन मेजर किया जा रहा है कहां से, फोकस से। x1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, x2 इमेज डिस्टेंस, लेकिन मेजर किया गया, मेजर्ड फ्रॉम फोकस, मेजर्ड किया गया है फोकस। अब चलिए देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना कितना है, देखिए तो f प्लस x1 ऐसा दिख रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, यहां से कितना, माइनस की प्लस, इमेज डिस्टेंस कितना, f प्लस x2, f प्लस x2 माइनस की प्लस, इमेज डिस्टेंस प्लस, इस साइड वाले को प्लस लेते हैं ना। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो लेंस में क्या होता है, प्लस। लेंस फार्मूला लगाइए, चलिए वैल्यू रखिए, लेंस फार्मूला लगाने जा रहा है, वैल्यू रखते हैं 1/v रखिए उधर से, f प्लस x2, ये है माइनस, और ये भी आएगा माइनस, आएगा ना, f प्लस x1 दैट इज इक्वल टू, लेंस फार्मूला में वैल्यू रख दिए, किसका, u और v का, नहीं। अब इसको इसको एलसीएम लेते हैं, लीजिए एलसीएम, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया f प्लस x2, f प्लस x2। चलिए इधर क्या आ गया, f प्लस x1 प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इधर क्या आ गया, f प्लस x2। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सोल्व करेंगे, कुछ मिल जाएगा, वही होगा लेंस फार्मूला। चलिए लिखिए,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कितना आ रहा है दोनों तरफ। चेंज करें पेज। इधर आ जाएगा एफ गुना 2f प्लस x1 प्लस x2। f इंटू 2f प्लस x1 प्लस x2। दूसरे साइड में क्या आ जाएगा, f प्लस x2 गुना f प्लस x1। सर फोकस बोथ प्लस सर सेम इंटू f प्लस x1। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2f स्क्वायर प्लस f x1 प्लस f x2 इक्वल टू f स्क्वायर, इससे पहले गुना कर देना, फिर इससे गुना करिएगा तो f x2। अब इसके पास आ जाइए, f x1 प्लस x1 इंटू x2। चलिए देखिए तो कौन कौन कैंसिल, f x1 है कैंसिल, f x2 है कैंसिल, इसको इधर ले चलिए, 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, और उधर क्या बचा, 10 बचा, तो आ गया x1 गुना x2 दैट इज इक्वल टू, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लेंस फार्मूला। न्यूटन्स लेंस फार्मूला।
चलिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी रियल ऑब्जेक्ट and real image formed by the lens. Calculation of the minimum distance. Calculation of the minimum distance between any real object. Calculation of minimum distance between any real object and its real image formed by the lens. यही है, कहाँ बनेगा ये निकालना। चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये है लेंस, ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। यहां से यहां के बीच ये डिस्टेंस है डी। कौन सा डिस्टेंस है डी? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच। डी का हमें मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। डी का हमें क्या पूछा जा रहा है? मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। दिया हुआ क्या है? सिर्फ फोकल लेंथ। दिया हुआ क्या है? लेंस का फोकल लेंथ। कैसा ऑब्जेक्ट और कैसा इमेज है? रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। चलिए इमेज कैसे बनता है वो तो जानते हैं, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? इसको। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम x मान लें तो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा कितना? d माइनस एक्स। नहीं यही बच गया। चलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिखे? माइनस की प्लस? इमेज डिस्टेंस क्या होगा? माइनस या प्लस? प्लस। अब लेंस फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाएंगे? लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। वैल्यू रख सकते हैं। चलिए डायग्राम बनाइए। सर फोकस दोनों साइड का सेम होगा। चलिए चलिए करेक्ट है। हेलो
लेंस फार्मूला देखिए क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। चलिए वैल्यू बोलते जाइए। v का वैल्यू क्या था, d माइनस f था, d माइनस x प्लस या माइनस था, प्लस था, माइनस 1/u का वैल्यू माइनस x, यही ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, चलिए लेते हैं। नीचे क्या लिख दे, d माइनस एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। इधर क्या आ गया x प्लस इधर d माइनस एक्स, इधर क्या आ गया, कोई कैंसिल, कौन सा x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चलिए करिए, इसको इधर से करिएगा तो d गुना f और इधर d गुना x माइनस एक्स स्क्वायर, d गुना x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब x में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, क्या बना ले, x में क्वाड्रेटिक, सबको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इक्वल टू 0। चलिए यहां तक समझ रहे हैं। एक्स क्या है, रियल है, इसके लिए क्या कंडीशन, एक्स इज रियल इफ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सुने ना, इसका वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस, चलिए बी का वैल्यू देखिए कहाँ है, बी का वैल्यू माइनस डी है, -4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू डी इंटू एफ, ये आ गया ना, आ रहा है समझ में। अब इसका होल स्क्वायर करिए तो कितना, ये माइनस है, इसको इधर ले चले तो प्लस, कितना, चलिए कोई कैंसिल भी कर सकते हैं, होगा कैंसिल, तो ये क्या आ गया, यहां से लिख सकते हैं, डी का मिनिमम वैल्यू लिख दीजिए, कितना, बोलिए यहाँ बोलिए, बतलाइए, डी का मिनिमम वैल्यू क्या लिख दे, डी बड़ा होगा किससे, 4f से, मिनिमम कितना, इक्वल टू, यही हो गया आंसर। चलिए लिखिए,
चलिए और आगे चले। आगे जो पढ़ते हैं जिसका नाम है डिविएशन थ्रू द थिन लेंस। डेविएशन थ्रू द थिन लेंस। थिन लेंस के द्वारा क्या डेविएशन होगा? डेविएशन समझते हैं? लाइट रे जिधर जा रहा था कितना बेंड कर गया, उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए तो देखते हैं ए पार्ट में। ये है लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। एच मान ले रहा है, ये भी क्या है? एच। इस रे को जाना था इधर, यही एंगल जो दिख रहा है, ये क्या है? फोकस है ना, ये क्या है? फोकस। डेल्टा को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। इसी का वैल्यू निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन का। इस ट्रायंगल में देख लीजिए, कौन सा ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में बन रहा है ना, tan डेल्टा कितना? एच बाई ये डिस्टेंस कितना हुआ ना, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर ये एंगल छोटा है, इफ डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन tan डेल्टा इक्वल टू डेल्टा बराबर एच बाई एफ। यही है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया? एंगल ऑफ डेविएशन बाय द थिन लेंस, थिन लेंस, ये हो गया एच बाई एफ। एच क्या है? एच हाइट पे लाइट रे आ रहा है, एच बाई एफ। यही हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए लिखिए। एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से डिनोट किया जाता है।
चलिए बी पार्ट में चलते हैं इसके। बी पार्ट में देखिए ध्यान से क्या चेंज कर रहा है इसमें। फोकल लेंथ है, ये है ऑब्जेक्ट। अब ये लाइट रे ऐसे जा रहा, नहीं पहले हॉरिजॉन्टल ला रहा था ना, अब कैसे ला रहा है, कुछ एंगल पे। यहां से क्या होगा, ये अपना रास्ता बदल लेगा, ये डॉटेड है। चलिए ये कुछ एंगल बना लिया, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये है इमेज, ये है इमेज। ये डिस्टेंस कितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना, इमेज डिस्टेंस। ये एंगल को कुछ मान लेने जा रहा है, क्या मान लेने जा रहा है, अल्फा मान ले रहा है, इसको बीटा मान ले रहा है। क्या आप बतला सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर डेल्टा लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर अल्फा प्लस बीटा। डेल्टा का ही वैल्यू निकालेंगे, उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए अब देखिए लिखने जा रहा है, ये जो हाइट दिख रहा है इसको कुछ मानने जा रहा है एच, इस ट्रायंगल में इसको क्या tan अल्फा लिख सकते हैं, एच बाई लिख सकते हैं ना, इसी को मानने जा रहा है अल्फा। tan अल्फा का वैल्यू अल्फा हो जाएगा जब एंगल छोटा होगा, tan बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, होगा। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट, डेल्टा बराबर अल्फा प्लस बीटा, डेल्टा इक्वल टू अल्फा। अगर इसको प्रॉपर साइन के साथ रखें, यू और भी में कौन नेगेटिव, यू नेगेटिव, भी क्या पॉजिटिव, तो यहाँ रखिए वैल्यू। अल्फा का वैल्यू कितना, एच बाई माइनस यू प्लस एच बाई भी। चलिए अब और कॉमन लीजिए, एच कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1 बाई भी माइनस 1 बाई, और इसको कुछ जानते हैं आप, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू सुने हैं, तो डेल्टा क्या हो गया, एच बाई एफ हो गया, हो ना। पहले कितना पढ़े थे हम लोग, पहले पढ़े थे ना ये पार्ट में, क्या वही पढ़े थे, अब भी वही है, अब भी वही है। तो अगर थिन लेंस है, लाइट ऐसे आ रहा है या कुछ एंगल से आ रहा है या कैसे जा रहा है, एंगल ऑफ डिविएशन इंसिडेंट रे पे डिपेंड नहीं करता, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ लिखने जा रहा है हेंस एंगल ऑफ डिविएशन, hence angle of deviation why the thin lens doesn't depend on the direction of incident ray,
चलिए लिखिए, hence angle of deviation doesn't depend on the incident ray.